आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिकल रिडल्स के बारे में बात करेंगे। तो 10 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 केजी सेब और 1 केजी पेपर में किसका वजन ज़्यादा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है। 1 केजी सेब है मतलब 1 केजी एप्पल, उसके बाद क्या है 1 केजी पेपर। अब 1 केजी पेपर हो या 1 केजी सेब, दोनों का वजन क्या होगा, बराबर होगा, 1 केजी 1 केजी। इसलिए आंसर यहाँ है दोनों मुसावी होगा क्योंकि दोनों का वजन 1 केजी है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जब अमजद 2 साल का था उसके भाई की उम्र उससे आधी थी। अब जब अमजद 50 साल का है तो बताइए उसके भाई की उम्र क्या होगी। तो क्वेश्चन को समझेंगे कि अमजद 2 साल का था तो उसके भाई की उम्र उससे आधी थी। तो अमजद जब 2 साल का था मतलब 2 ईयर, तो उसके भाई की उम्र क्या थी 1 ईयर। मतलब ये है क्या, अमजद की उम्र, ये उसके भाई की उम्र। तो अभी इसकी उम्र क्या है 50 साल, तो इनकी उम्र क्या होगा 50 - 1, क्योंकि वो 2 साल का था तो वो 1 साल का था, उससे आधा था। तो 50 साल है तो 50 में 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49, मतलब 49 साल। तो इसका आंसर यहाँ 49 साल। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 100 में से 10 कितनी दफ़ा तफरीक किया जा सकता है। तो तफरीक का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्ट करना, मतलब घटाना। तो 100 में से 10 कितनी मरतबा घटाया जा सकता है। तो देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास 100 है, उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो बोला 100 में से 10 कितनी मरतबा घटाया जाएगा, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 90। तो 100 में से 10 एक मरतबा ही घटाया जा सकता है, आंसर 1 हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 में से फिर नहीं घटाना है क्योंकि 100 में से 10 बोला है क्वेश्चन में, तो आंसर 1 हो जाएगा। तो बारीकी से समझना है क्योंकि रिडल का मतलब होता है पहेली। पहेली को क्या करना पड़ता है, बारीक से समझना पड़ता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो इसका आंसर है 1 दफ़ा, क्योंकि उसके बाद 90 रह जाएगा। हमको पूछा क्वेश्चन क्या, 100 में से 10 कितनी मरतबा घटाया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक दायरे, मतलब दायरे को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, में कितने साइड होते हैं। मतलब पूछ रहा है कि सर्कल में कितने साइड होते हैं। तो ये हमारा क्या है सर्कल। अब इसमें कितने साइड है, ये होता है ट्राइंगल। तो इसमें कितने साइड है, तो 1 साइड 2 साइड 3 साइड। लेकिन इसमें कितने साइड होते हैं, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसमें साइड मिलाएंगे जैसे मैथमेटिक्स में मिलाते हैं। ये तो रिडल है पहेली। तो इसमें एक क्या होगा, एक इन साइड एक आउट साइड। सर्कल के अंदर वाला इन साइड, सर्कल के बाहर वाला एक आउट साइड। तो 2 इन साइड होते हैं। तो इसका जवाब होगा 2 साइड, एक आउट साइड एक इन साइड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 1 2 3 4 5 इस तरह से 100 तक लिखने पर अल्फ़ाबेट ए कितनी दफ़ा आता है। जैसे A फॉर एप्पल लिखेंगे तो इसमें बोलेंगे अल्फ़ाबेट ए कितनी मरतबा आता है, तो 1 मरतबा। P कितनी मरतबा, 2 मरतबा। L कितनी मरतबा, तो 1 मरतबा। ये E कितनी मरतबा, तो 1 मरतबा। कितनी आसानी से मालूम कर लिए। तो इसी तरह अगर 1 फिर 2 फिर क्या 3 फिर क्या 4 फिर क्या 5 फिर क्या 6, इसी तरह करके 7, 100 तक लिखेंगे तो ए जो अल्फ़ाबेट है वो कितनी मरतबा आएगा। तो हैरत की बात यह है कि 1 से 100 तक लिखने में ए 1 मरतबा भी नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, जिसको बोलते हैं 0। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 3 का अपोजिट नंबर मालूम कीजिए। मतलब यहाँ पे एक डाइस बना हुआ है, डाइस में देखना 1 है 2 है 3 है। तो पूछ रहा है 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा। तो इसका आंसर देखेंगे, यह हमारा क्या है, एक डाइस है। इसमें क्या लिखा है 1 2 3। तो पूछ रहा है कि 3 का जो होगा इसके पीछे, 3 के पीछे क्या होगा।
1 के पीछे नहीं, 2 के पीछे नहीं, 3 के पीछे क्या होगा? तो ये एक क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, दोनों तरफ मिला के, यानी जो सामने का फेस रहेगा, यानी फेस रहेगा और प्लस बैक, ये दोनों मिला के क्या होता है 7। तो पूछ रहा 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट जो पूछेगा तो क्या होगा, 3 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर 4 होगा। 3 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर क्या होगा 4, क्योंकि 3 + 4 होता है क्या 7। अगर इसी क्वेश्चन में क्या बोलता 1 का अपोजिट क्या होगा, मतलब 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होता है 6, क्योंकि 1 + 6 = 7। दोनों मिला के यानी फेस और अपोजिट मतलब बैक साइड जो होता है वो हमेशा 7 होगा स्टैंडर्ड डाइस में। 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा आंसर, क्योंकि 2 + 5 क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह हम लोग क्या हुआ, 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा। तो आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में बैक और मतलब फेस दोनों मिला के क्या होता है 7। तो इसका आंसर हुआ 4, क्योंकि 3 का अपोजिट पूछा था, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है जिसमें फ्रंट साइड और उसके अपोजिट साइड, मतलब फ्रंट साइड जो फेस होता है और अपोजिट साइड जो बैक होता है का जमा ऐड जो होता है 7 होता है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कि अगर फ्रॉग को 719168 लिखा जाता है तब ट्रिप को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रॉग को 719168 कैसे लिखा गया, इसको दिमाग लगाना है, तो हमको समझ में आ जाएगा आसानी से कि फिर ट्रिप को हम क्या लिख सकते हैं। तो इसमें लॉजिक बहुत आसान है। एफ अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे होता है 7वें पोजीशन पे, उसी तरह आर कितने पोजीशन पे तो 19वें, ओ कितने पोजीशन पे तो 16, जी कितने पोजीशन पे तो 8। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा 7 और आर 19, ओ 16, जी 8, इसलिए फ्रॉग को 719168 लिखा गया है। तो ट्रिप टी कितने पोजीशन पे आता है, तो टी आता है 21वें पोजीशन पे, आर कितने पोजीशन पे तो पहले से पता 19वें पोजीशन पे, आई 10वें पोजीशन पे, पी 17वें पोजीशन में। तो इसलिए ट्रिप का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 21, 19, 10, 17। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आईने में देखने पर एक घड़ी में 2:30 बज रहा है, तो घड़ी में असल वक्त मतलब रियल टाइम क्या हो रहा है। मतलब आईने में देखा गया तो 2:30 बज रहा था, तो रियल में उस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना, ये क्या हो सकता है, तो आसानी से जान सकते हैं। तो घड़ी में जो असल वक्त हो रहा है तो 9:30 बज रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मैं साफ हूं जब मैं काला हूं। बोल रहा है कि मैं साफ हूं जब मैं काला हूं। उसके बाद बोल रहा अगला क्वेश्चन में मैं गंदा हूं जब मैं सफ़ेद हूं। मतलब जब काला था तो साफ था और जब सफ़ेद हो गया तो गंदा हो गया। तो बताओ मैं क्या हूं। तो बहुत आसान जवाब है। क्लास में हम लोग देखते हैं ब्लैक बोर्ड क्या होता है, काला होता है तो साफ होता है, और जब उस पर हम वाइट चौक से लिख देते तो सफ़ेद हो जाता है, तब गंदा हो जाता है। तो इसका आंसर ब्लैक बोर्ड। ये तो बहुत आसान है। ये जितने भी क्वेश्चन है रिडल में, रिडल का मतलब ही होता है पहेली। अब पहेली में आंसर छुपा होता है, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक बकरी में 4 है और जिराफ में भी 4 है, वो क्या है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग आसानी से बोल देंगे कि बकरी में भी 4 पैर है और जिराफ में भी 4 पैर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो लॉजिक से ही आंसर दिया जाएगा, क्योंकि बकरी में 4 और जिराफ में 4 बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो लॉजिक से आंसर देना। तो इसका लॉजिक ये होगा कि अल्फ़ाबेट दोनों में 4 है, जैसे ब है, क है, र है, य है। क्योंकि मैं उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ तो उर्दू में, और अगर इसी के क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में बताना रहता तो इंग्लिश में अलग से मतलब क्वेश्चन बना सकते थे कि इंग्लिश में क्या होगा, गॉट होगा, जिराफ की स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मतलब वर्ड आ जाएगा, तो ये मतलब मैच नहीं करेगा। तो काऊ और कैट में मतलब मैच कर जाएगा, 3 वर्ड आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि COW का और CAT कैट,
लेकिन मैं उर्दू के लिए बना रहा हूँ। तो बकरी में 4 है, जिराफ में 4 है, तो अल्फ़ाबेट 4 है। ब है, क है, र है, य है, तो बकरी। और जिराफ में जीम है, रे है, अलिफ है, फे है। जिराफ 4 वर्ड दोनों में, तो अल्फ़ाबेट 4 है दोनों में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जब मोबाइल में कीपैड के सभी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या होगा। अब मोबाइल में कीपैड में देखेंगे तो क्या रहता है, 0 से लेके 9 तक वर्ड रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही तो 10 वर्ड रहता है, 10 अंक रहता है, 10 डिजिट रहता है। तो क्या करना है कि अगर 9 गुने 8 गुने 7 सबको गुना करके मतलब कुछ ना कुछ अंक आएगा। और कुछ भी अंक आ जाए, मान लीजिए कि आ गया मतलब 2000 मान लेते हैं, तो उसको 0 से गुना करना। 0 को किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 0। तो बहुत आसान है कि जब मोबाइल में कीपैड के सभी नंबर को जर्ब करेंगे तो जवाब क्या होगा, तो 0 होगा, 0 होगा। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बेस्ट थिंग फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें।